10 वर्ष पहले चहुमुखी विकास के बारे में हरियाणा वासियों ने केवल सोचा ही था, लेकिन पिछले 10 वर्षों में हरियाणा में खेत से लेकर खलिहान तक और गांव से लेकर शहर तक हर तरफ विकास की अलख जगी है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के कुशल नेतृत्व में विकास के नए कीर्तिमान रच रहा है हरियाणा। ये विकास की गति कम ना हो, ये विकास की गति और तेजी से आगे चले, इसको लेकर के हमारी सरकार ये प्रतिबद्धता से इसके ऊपर काम कर रही है। ये मुहिम है विकास की, आस की, विश्वास की। ये मुहिम है विकास की, आस की, विश्वास की। हरियाणा के नवनिर्माण में सरकार के योगदान की। विकास की इस मुहिम में शहरी स्थानीय निकायों को मजबूती प्रदान करने में सरकार ने कोई कसर नहीं रखी है। साल 2024-25 में सरकार ने करीब 5,800 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया। पहली बार पालिकाओं के पास विकास कार्यों हेतु सरप्लस धनराशि। सरकार ने पालिकाओं की आमदनी के साधन बढ़ाए ताकि वे स्वयं आत्मनिर्भर बन सकें। इसी कड़ी में राज्य में शहरी आबादी के लाखों लोगों को मिली सुखद सौगात। पालिकाओं के अधीन आने वाली 800 अनाधिकृत कॉलोनियों को अधिकृत किया गया है। हम लोगों ने बहुत दुखी के दिन काटे हैं। इसमें पहले लाइटें नहीं थी, रोड नहीं थी, किसी चीज की सुविधा नहीं थी, परंतु अब जो गवर्नमेंट ने इसको ऑथराइज किया उसके बाद हमारे को बहुत सुविधा मिल गई है। वादा पूरा कर रहे हैं और काम शुरू हो गया कॉलोनियों में। पक्की होने से हमारी कॉलोनियों में अब जैसे कि सीवर, रोड, पानी, बिजली और अपने साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा जा रहा है। इन कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाओं एवं विकास कार्यों पर खर्च होंगे 1,000 करोड़ रुपए। इस ऐतिहासिक पहल के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में शहरी स्वामित्व योजना के जरिए भी आम जनता को बड़ी राहत दी गई है। इस योजना के अंतर्गत 20 साल या उससे अधिक अवधि की दुकान या मकान के किराएदार, लीज धारक, तहबाजारी या लाइसेंस फीस धारकों को स्वामित्व प्रदान किया जा रहा है। ऐसा कभी हमने सोचा नहीं था कि अब मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूँ। कभी हमने सोचा नहीं था कि ये दुकानें भी हम कभी मालिकाना हक मिलेगा। सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया, बिना किसी मीडिएटर के हमें डायरेक्ट ये दुकानें मिल गई। बच्चे तो कहते हैं इससे बढ़िया और क्या हो गया, इससे सरकार आई है जिन्होंने ऐसा भलाई का काम किया है। करीब 5,000 आवेदकों की रजिस्ट्री भी हो चुकी है। 30 जुलाई तक अधिकृत पोर्टल को दोबारा खोला गया है। इसके अलावा हरियाणा के शहरी क्षेत्रों के लाल डोरा में स्थित प्रॉपर्टी धारकों को संबंधित पालिका द्वारा प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है। कोई भी आदमी अपने जो बिल्डिंग है उसकी ओनरशिप को खुद आइडेंटिफाई करेगा, खुद सर्टिफाई करेगा, तो उसके अंदर हमें अप्लाई करेगा। 1 वीक के बाद हमारे ईयू उसको सर्टिफिकेट दे देंगे, वो अपनी रजिस्ट्री करा सकता है। इस प्रकार की प्रॉपर्टियाँ 6,82,000 हमने आइडेंटिफाई कर चुके हैं। ये बहुत बड़ा कार्यक्रम हमारे डिपार्टमेंट ने किया। शहरी क्षेत्रों में प्रॉपर्टी विवरण ऑनलाइन उपलब्ध। अपनी प्रॉपर्टी से संबंधित सभी कार्य घर बैठे किए जा सकते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स के बकाया पर 15% तथा ब्याज पर 100% छूट। शहरों को स्वच्छ बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। शहरी क्षेत्रों में 98% घरों में जाकर कूड़ा कचरा इकट्ठा किया जा रहा है। पालिकाओं को कूड़ा कचरा प्रबंधन करने की अपने स्तर पर पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। साथ ही आम जन को स्वच्छता से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए स्वच्छ हरियाणा सिटीजन ऐप तथा हेल्पलाइन सेवा भी उपलब्ध है। इन प्रयासों से स्वच्छता और पर्यावरण को नई ऊंचाई देते हुए पालिकाओं द्वारा विभिन्न शहरों में कचरे के पहाड़ों को समाप्त कर 132 एकड़ जमीन को कचरा मुक्त किया जा चुका है। घरों में 65,000 से अधिक शौचालय तो 10,000 से अधिक सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कर रिकॉर्ड कायम किया गया है। हरियाणा की विकास की इस यात्रा में अंतिम व्यक्ति को भी वित्तीय सहायता दी गई है। शहरी क्षेत्रों के सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय पहलुओं के विकास के लिए हरियाणा सरकार ने दिव्य नगर योजना की भी शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा संबंधित पालिका को
50 से 75% तक की धनराशि बतौर ग्रांट दी जा रही है। इस योजना से शहरी क्षेत्रों के सौंदर्यीकरण से शहरों के विकास को मिलेगी नई गति। हरे भरे पार्क, कुशल स्मार्ट स्ट्रीट लाइट प्रणाली, ऑडिटोरियम, ओपन एयर थिएटर, पुस्तकालय जैसे सामाजिक और सांस्कृतिक बुनियादी ढांचे का होगा विकास और विस्तार। सुंदर, समृद्ध और सशक्त हरियाणा की यात्रा निरंतर जारी है। सरकार